प्यारे साथियों, आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो रेखीय समीकरण, जिसको हम युगपत समीकरण भी कहते हैं, इकाई नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, पिछली बार इस इकाई की बात करें तो 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपकी 2 समीकरण दे रखी थी और उनको हल करने के लिए आपसे बोला गया था। तो प्यारे साथियों, इसमें ऐसा ही होता है, इस इकाई में ऐसा ही होगा। आपको 2 समीकरण दे रखी होंगी और उनको हल करने को बोला जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम समीकरण को हल करने की बात करें तो हमारे पास 2 मेथड है। एक प्रतिस्थापन विधि और एक दूसरी हमारे पास है विलोपन विधि। एक दूसरी विधि हमारे पास है विलोपन विधि। प्यारे महारथियों, यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है। जब पिछली बार प्रश्न पूछा गया था तो इसमें यह नहीं बोला गया था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या फिर विलोपन विधि से सॉल्व करना है। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमसे कोई किसी विधि से सॉल्व करने के लिए बोला गया हो। यानी कि हमारे पास जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें चॉइस थी कि चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर विलोपन विधि, इन दोनों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एग्जामिनर का कुछ भी नहीं कह सकते। क्या पता आने वाले समय में या फिर जो आपकी परीक्षा होगी डीएलएड 4th सेमेस्टर की, उसमें आपके 2 समीकरण देके ये पूछे कि भाई आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, या आपसे यह बोल दे कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो यानी कि हमें दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करके समीकरण को हल करना सीखना होगा। मेरे प्यारे महारथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात अवश्य आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं। जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जब हम ये इकाई पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि जब समीकरणों को हल करने की बात होती है, जहां पर एक्स वाई ए बी सी कुछ समीकरण में लिखा होता है, तो वहां पर आप में बहुत सारे साथी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी आपकी जो विचार है मन में आना प्रारंभ हो जाते हैं कि आप समीकरण को नहीं हल कर सकते। पहला विचार आपके मन में यही आता है। प्यारे साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक से आसान टॉपिक नहीं है। आज आपको पता चल जाएगा, आज आपको महसूस होगा कि जो आपने अपने मन में जो भ्रांति को बनाकर रखा हुआ है, यकीन मानिए आपकी जो भ्रांति है वो खत्म हो जाएगी, है ना। डर जो है आपका दूर हो जाएगा। जो आपने संदेह मन में बिठा रखा है वो खत्म हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। बस एक तरह से ये मान के चलो कि बस गुणा ही भाग है और कुछ नहीं है, बस गुणा भाग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत आसान। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की आज की क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे विलोपन विधि की। प्यारे साथियों, बहुत आसान है। विश्वास रखो, हम पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। यकीन मानो बहुत अच्छे से हम ये टॉपिक सीख पाएंगे। और इसमें एक प्रश्न तो पक्का है, पूछा ही जाना है, चाहे 1 नंबर में पूछे या फिर आपसे 2 नंबर में पूछे। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बात करेंगे आज किसकी, प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए बिना देर की हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई आपके पास 2 समीकरण हैं। ठीक, मैंने बोला आपके पास 2 समीकरण हैं। एक समीकरण प्यारे साथियों आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी समीकरण है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 18। ठीक है, आपसे बोला जाएगा समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, आपसे बोला जाएगा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब मेरे प्यारे से महारथियों, आपसे पूछ सकते हैं x और y की क्या मान होंगी। बात क्लियर है। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी, प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब बहुत प्यारी सी बात कि एक समीकरण, देखो 2 समीकरण है हमारे पास और दोनों में एक्स वाई लिखा हुआ है। तो एक समीकरण में से या तो x का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखें या फिर y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखें। यही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। ये आपकी 1 है और ये आपकी समीकरण कौन सी है, 2 है। बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। तो देखो, अगर हम समीकरण 1 की बात करेंगे तो यहां से मान लीजिए हमने x का मान निकाला,
तो प्यारे साथियों बहुत आसान है, x बराबर क्या हो जाएगा, देखो y इधर पहुंच जाएगा यानी 6 प्लस y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं, बहुत आसान है। क्लियर है सभी को? ओके, तो यहां से x निकल के आया 6 प्लस y। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। इसको समीकरण 2 में रखने पर देखो बहुत आसान है, निश्चिंत रहो। अगर समीकरण 2 की बात करेंगे तो x कितना हमारे पास, देखो 1 से हमने x बराबर निकाला 6 प्लस y, तो x की जगह पे कितना रखोगे, 6 प्लस y, तो 6 प्लस y, और ऑलरेडी पहले से y है, मतलब क्या है, जो हमारे पास x था उसकी जगह पे 6 प्लस y हमने रख दिया, और बराबर कितना है या इक्वल में कितना है, 18। प्यारे महारथियों एक बात आप समझ सकते हैं कि y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 18 के। अब मेरे प्यारे से महारथियों यहां से आप निकाल सकते हो 18 माइनस 6 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 आपका उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर कि भाई 18 माइनस 6 होता है 12, तो आप यहाँ पर 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 छंग 12, यानी कि y का मान कितना आ गया, 2। y का मान कितना आ गया, सॉरी 2 नहीं 6 आ गया। यहाँ तक बात आसान है, हर किसी महारथी को, प्रत्येक महारथी को समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। परेशान ना हो, ये सवालों की बौछार हम करते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। प्रश्न बहुत सारे हैं मेरे पास, लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे। प्रयास है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। y निकाल लिया, अब देखिए y निकाला, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको चाहे तो समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी में रख दो, दोनों में रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने बोल दिया, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं y की, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, सबको दिख रहा होगा नीचे, सबको दिख रहा है नीचे, रखने पर, बात क्लियर है? ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, बहुत प्यारी सी बात। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारे पास कौन सी है भाई, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू 6। तो हमने x का मान निकालना है, y हमारे पास कितना आया, 6 आया, और इज इक्वल टू 6, तो x बराबर इधर ले जाओगे प्यारे साथियों तो 6 प्लस 6 होगा, तो x बराबर कितना, 12, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। यानी कि आप कह सकते हो x इज इक्वल टू कितना, 12, एंड y इज इक्वल टू कितना, 6। ये क्या होंगे, इस समीकरण के हल होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर सवाल बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर सवाल आएगा तो चांसेस इस बात के हैं कि 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। बात क्लियर है? 2 अंक में पूछा जाएगा, और 2 अंक में अगर आपसे सवाल करने को बोला जाए तो बहुत आसानी से इस सवाल को आप कर लोगे। बात क्लियर है? परेशान ना हो, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। बने रहिए। अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको जल्दी से, ठीक है? और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मैंने बोला कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 है। ये समीकरण है हमारे पास, ठीक? ये हमारे पास एक समीकरण और ये हमारे पास दूसरी समीकरण। तो मैंने क्या कहा, बहुत आसान तरीका बताया। क्या? सबसे पहले समीकरण 1 से सॉल्व करो, 1 से कर सकते हो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x निकाल लो, x निकालो तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 4 प्लस y। ये होगा या नहीं होगा? तो 4 तो यही रहेगा, y इधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो प्यारे साथियों समीकरण 2 हमारे पास ये है। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 प्लस y रखना है। तो x 3x है तो 3 बाहर, मतलब 3 इंटू 4 प्लस y, और इधर हमारा 2y पहले से ही है, इज इक्वल टू कितना, 27। बात क्लियर है यहाँ तक?
बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। क्या 3 चौक 12 होगा? बिल्कुल होगा प्यारे महारथियों। क्या 3 गुणे बाई यानी 3 बाई होगा? बिल्कुल होगा। प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 27। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लोगे ना, तो आपका ये 5y हो जाएगा, और उधर 27 माइनस कितना होगा? 12 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। देखो ये 3 और 2 5y, 12 उधर ले जाओगे तो माइनस का। अब मेरे प्यारे से महारथियों ये कितना बचा? 15। ये कितना बचा? 15। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, ये कह सकते हो कि 5y इज इक्वल टू कितना है? 15 है ना। 27 माइनस 12 15 हो गया। 5 से उड़ा दो, 5 दिया 15, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। y इज इक्वल टू कितना? 3। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। वैसे क्या है प्यारे से महारथियों, वैसे क्या है समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसमें रखोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। दोनों से ही हमारा आंसर बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें y हमारे पास कितना है? 3, तो यहाँ पे रखोगे तो x माइनस 3 बराबर कितना? 4। तो x बराबर 4 प्लस 3, तो x बराबर कितना होगा? 7। यानी कि समीकरण के हल लिखेंगे तो x बराबर 7 और y बराबर 3। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। बहुत अच्छे से समझाए समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक? कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं आने की। बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? परेशान ना होइए। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि की। तो फिलहाल अभी प्रतिस्थापन विधि पर कुछ और बेहतरीन सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेते हैं फटाफट से। देखो, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, तो मैं लिख लेता हूं फटाफट से। 5x माइनस बाई, 5x माइनस बाई इज इक्वल टू 9 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो एक बार सभी साथी इसको ट्राई भी कर सकते हो हमारे साथ मिलकर, ठीक? अब देखो, ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो मैंने कहा चाहे समीकरण 1 से या फिर 2 से किसी x या y का मान निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख दो। किसी अगर आप दूसरे से x या y निकालोगे तो पहली में रखोगे, पहली से x या y निकालो दूसरी में रखोगे। बहुत आसान सी बात। तो कैसे करा जाए? देखो कौन सा आसान होगा। देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 5x बराबर आप 9 प्लस y कर लो और x बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस y अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ से। उसको हम किस में रखेंगे? सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। या अगर आप इसको और आसान करना चाह रहे हो, इसको और आसान करना चाह रहे हो, तो देखो ये 5x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 9। यहाँ से y का मान निकालो तो y उधर पहुँच जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 9। तो या तो हम x का मान रखें किसमें? समीकरण 2 में, या फिर y का मान रखें। तो कौन सा आसान होगा आप खुद बताओ। हालांकि दोनों से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो ये वाला लग रहा है ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए गुणा भाग करने में, ठीक? ये थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसको रख दो। y बराबर 5x माइनस वाई किस में रख दें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 की बात करेंगे तो प्यारे साथियों 6x माइनस 2, इस बार y का मान है, y की जगह पे कितना रखोगे? 5x माइनस 9, और ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? 10 के। बात क्लियर है यहाँ तक? बताओ सबको समझ में आ रही है यहाँ तक बात? नहीं? ठीक है, ओके। तो कर सकते हो फटाफट से आगे सॉल्व। देखो 6x माइनस गुणा करो तो 2 पंजे कितना? 10x। अच्छा माइनस की गुणा प्लस से, तो 9 दूनी कितना? 18
बराबर कितना होगा 10, इतना हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 पंजे 10x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 नेम कितना 18। अब यहाँ पर बताओ, ये मेन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 6x माइनस 10x है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ये माइनस का 4x है। ये कितना है, देखो भाई 6x माइनस 10x करोगे तो माइनस का 4x। ये 18 उधर ले जाओ, अगर 18 उधर ले जाओगे तो 10 माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 8 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो 2 हमने कहाँ रखना है, इसमें रख दो पहली इक्वेशन में। तो x अगर 2 रखोगे तो 5 गुणे 2 है ना, और माइनस का बाई ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा। तो अब यहां से निकाल सकते हो आसानी से, 5 दूनी कितना बच्चों 10, और ये 9 इधर लाओगे तो माइनस का 9। अच्छा बाई उधर ले जाओ, बाई उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बाई बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है, यानी बाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, इस समीकरण के क्या होंगे, इन समीकरण के आपके हल हो जाएंगे, इन समीकरणों के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों, बस x और y का मान निकाल कर, या तो x का निकालो या फिर y का मान निकालो, दूसरी इक्वेशन में रख दो, बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस हमने यहाँ पर y निकाला, इसमें रखा, x आ गया, x का मान जो है पहली इक्वेशन रख दिया, y आ गया। अभी परेशान ना हो, चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, परेशान ना हो, हर एक बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बस कुछ अगर आपको दिक्कत हो, वैसे दिक्कत होगी नहीं, अगर आपको दिक्कत हो ना कि सवाल आपको कम समझ में आए, या मान लो आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करने चाहिए, तो कोई भी बुक उठा लेना, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न हो वो सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद बन जाएगी, आपकी अच्छी स्पीड हो जाएगी। चलो एक और प्रश्न लेना चाहेंगे। अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस y इज इक्वल टू, ये आपका -1 है। तो इन समीकरण को हल करना है, एक बार ट्राई भी कर सकते हो आप सभी साथी। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ओके, और 2x प्लस y इज इक्वल टू -1 है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। देखो पहली समीकरण की बात करेंगे, ये दूसरी, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करोगे, 3x बराबर माइनस का 2y हो जाएगा या नहीं, बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि 0 है, उधर ले जाओगे तो माइनस का 2y। तो बच्चों यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2y अपॉन कितना 3, माइनस का 2y अपॉन कितना 3। ठीक, इसको कहाँ रखोगे, इसको समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है। देखो बच्चों यहाँ पर 2x है, तो x कितना है, -2y अपॉन 3, तो x की जगह पे -2y अपॉन 3 ऐसे करके रख देंगे, और प्लस y इज इक्वल टू -1, इतना हो जाएगा ना, इतना कर लेंगे सब लोग। देखो भाई x इज इक्वल टू -2y अपॉन 3 है बच्चों, हमने क्या किया इसको दूसरी इक्वेशन, तो प्यारे भारतीयों दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पे हमने -2y अपॉन 3 रख दिया इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यहाँ से क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4y और अपॉन कितना 3, और प्लस का y इज इक्वल टू कितना बन रहा है, माइनस। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। देखो अब होता क्या है, ये 3 की गुणा इससे, अब यहाँ पे समझना 3 की गुणा इससे, तो 3 के गुणा y से 3y हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा -4y प्लस 3y और अपॉन में कितना 3,
इज इक्वल टू कितना -1। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। 3y प्लस का माइनस का 4y ऐसे ही रहेगा इधर। अब देखो यहाँ पर ये बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 4y है प्लस 3y, तो माइनस का 1y बचेगा। जब तिरछी गुणा कर लोगे आप, 3 माइनस का हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे -1 की, बाई से माइनस कैंसिल, तो बाई कितना आ गया, बाई आपका कितना आ गया 3। अगर बाई 3 है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहता है 3x प्लस 2y और बाई कितना है 3 बराबर 0, तो 3x बराबर 3 दूनी 6, उधर जाके माइनस में 3 दूनी कितना 6, तो x बराबर -2, x बराबर -2, तो यहाँ पे लिख सकते हो x -2 और y कितना 3, ये आपका बनेगा। बात क्लियर? बताओ सवाल समझ में आया? सवाल सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से फटाफट से। मज़ा आ रहा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो साथी नए जुड़े हैं एक बार शेयर कर दो। सभी साथी एक बार जल्दी से इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताओ, चाहने वालों को बताओ। हाँ भाई सवाल समझ में आ गया? थोड़ा सा बस ये क्या है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कुछ महारथियों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से बाई गुणा करेंगे, 3y हो गया आपका प्लस का, तो -4y प्लस 3y, तो -4y प्लस 3y, तो माइनस का 1y तो बचेगा। 1 लिखो या ना लिखो, और बराबर कितना 3 से गुणा इधर पहुंच जाएगी, 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई आ गया 3। बाई का मान हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो बाई जो 3x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 2 × 3, 3 मतलब बाई, 3 दूनी 6 हो गया, उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 से काटो माइनस का 2, तो x -2 आ रहा है और बाई कितना आ रहा है प्लस का 3। बात क्लियर है? अभी रुको, अगले सवाल पे चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो परेशान ना हो, प्रैक्टिस करा देंगे। अभी अगला क्लास में भी हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, सीख जाओगे। ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान करे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, सभी साथी सॉल्व कर सकते हैं, सभी साथी सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस y, ये आपको 3 दे रखा है, और 2x माइनस y ये आपको दे रखा है 1। तो ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले से चाहे तो देखो y का मान निकाल लो, समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से करेंगे तो चाहे x निकालो चाहे y। देखो अगर 2x बराबर करोगे तो 3 माइनस y आएगा, सुनना मेरी बात। 2x बराबर करोगे तो y -3 आ जाएगा, नहीं 3 माइनस क्या होगा, 3 माइनस क्या होगा y होगा, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस y बटे 2। तो ये बटे में आ रहा है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब होती है इससे, मतलब क्या है कैलकुलेशन खराब होती है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करो, आप x ना निकालो, आप y निकाल लो। अगर y निकालोगे तो y बराबर 3 माइनस कितना 2x। अब ये सवाल आसान हो जाएगा, देखो ना y निकालोगे ना तो 3 ऐसी रहने दो और 2x इधर ले जाओगे तो माइनस का 2x। किस समीकरण में रख दे, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो y 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x तो ऐसे ही रहेगा माइनस का, y की जगह पे कितना रखोगे 3 माइनस 2x, और इज इक्वल टू कितना है 1। बात समझ में आ रही है, y की जगह पे कितना रख दिया 3 माइनस 2x। तो प्यारे से महारथियों 2x माइनस, देखो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2x और बराबर कितना 1। देखो माइनस माइनस प्लस 2x कितना हो गया 4x, -3 उधर ले जाओगे तो 1 + 3 होगा, तो 4x बराबर कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 एकम 4, तो x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 1। बात आसान है, बिल्कुल आसान है। x बराबर 1 जो है समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस y, तो x कितना 1, तो 2 गुणे 1 प्लस y और इज इक्वल टू कितना है 3, तो 2 एकम 2 उधर ले जाओगे
तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी y कितना होगा, 1 होगा। y कितना होगा, 1 होगा। बताओ, मज़ा आ रहा है समझने में? बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं जो आपको परेशान करे, क्योंकि आसान आसान सवाल हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी आपका 1 आ रहा है। बताओ, ठीक, सवाल सभी को क्लियर है? यहाँ पर सवाल सभी को क्लियर होगा। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। जो आपका प्रश्न पूछा गया उसको भी अगली क्लास में करेंगे। अभी बस यहाँ पर हम प्रतिस्थापन जो विधि है इसका कैसे करके इस्तेमाल करते हैं उस पर हम प्रश्नों कर रहे हैं। एक प्रश्न है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3। दूसरी इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू कितना, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है। तो ये बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 है, ये दूसरा समीकरण आपके पास 2 है। ठीक है, ये समीकरण आपके पास 2 है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करोगे, चाहे x निकालो चाहे y, तो x निकालोगे, x निकाला कितना आ जाएगा, 3 प्लस y हो जाएगा। ये समीकरण 2 में रख दो। देखो कितना आसान है भाई, वही स्टेप हम लोग जो है बार बार करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बार बार करते चले जा रहे हैं। तो इसमें रख दो x का मान, देखो 1/2 इंटू 3 प्लस y और प्लस 1/2y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। बात क्लियर है? बात क्लियर है? वैसे तो क्या साथी इसमें 1/2 से, मतलब ये 1/2 1/2 आ रहा है, चाहे 2 से गुणा कर दोगे यहाँ पर। चलो उसको छोड़ो, अब ऐसे ही करो, परेशान नहीं हो, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो अब गुणा करो, गुणा करना देखो, ये गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी 3/2 प्लस 1/2y हो जाएगा और प्लस 1/2y ये ऑलरेडी है, ऐसे करके बनेगा। 1/2 की गुणा इससे होगी 3/2, ये बन जाएगा 1/2y और 1/2y, 1y हो जाएगा या नहीं? तो 6 माइनस 3/2 लिख सकते हैं इस तरह से। नहीं बात समझ में आई? ये भी आधा y है, ये भी आधा y है, तो 1y हो जाएगा। बेहद आसान सी बात, आधा y हाफ y ऐड करेंगे तो 1y 1y, तो 1 लिखो या ना लिखो। अच्छा 3/2 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट। अब देखो गुणा होती 2 छंग कितना 12, 2 छंग कितना 12, 2 छंग कितना 12 और 12 माइनस कितना 3, जो माइनस का साइन लगाए तो माइनस में करेंगे 3। अगर होता प्लस का तो 12 प्लस 3 करते हैं। फिलहाल 6 दूनी 12 और माइनस 3 कितना 12 माइनस 3 कितना 9, तो यहाँ पर बोल सकते हो 9/2। नहीं बात समझ आई? 6 दूनी 12 माइनस 3 कितना 9/2। y का मान निकाल आया, समीकरण 1 में रख दो, ऐसे रख देंगे ना हम लोग, x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस y कितना 9/2 हमने यहाँ पे रख दिया। तो प्यारे से महारथियों x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9/2, तो 2 3 6, 2 3 6। अब देखो 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा, 15/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x आ गया 15/2 और y कितना आ गया 9/2। तो ये दोनों इस समीकरण के हल हो जाएंगे, दोनों जो मान है वो समीकरण के क्या होंगे, हल हो जाएंगे। बताओ बताओ, सबको समझ में आया? गुणा भाग जोड़ घटाना ही है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं जो आपको परेशान कर सके। तो हमने जो आज विधि सीखी है वो प्रतिस्थापन विधि सीखी है। वो हमने प्रतिस्थापन विधि से कैसे करके हम समीकरण को हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, ये हमने आज सीखा है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पढ़ने मज़ा आया। तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली क्लास में इसी तरह की समीकरणों को हल करने की एक दूसरी मेथड भी होती है, दूसरी विधि होती है, जिसको मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को भी अगली क्लास में सीखेंगे। वैसे तो क्या आज तक ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछा गया जिसमें ये बोला गया हो कि आपको इस विधि से सॉल्व करना है। मतलब अगर समीकरण को हल करने के लिए बोला गया है तो आप चाहो तो दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब तक स्पेशली ना बोला जाए, अगर आपसे स्पेशली बोला गया कि भाई प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करो, तब तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है? हम लोग करते हैं, हमारे पास समीकरण है, एक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3
और दूसरी समीकरण बच्चों हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारे पास सवाल है। अच्छा, ऊपर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने बहुत ही आसान सी समीकरण ली है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो प्यारे साथियों, एक समीकरण हमारे पास ये है और दूसरी समीकरण हमारे पास ये है। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हमने किस विधि से हल करना है? हमने विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, विलोपन विधि में होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, या तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं या फिर दोनों समीकरणों को हटाते हैं। विलोपन से मतलब यहां पर देखो, हमारे पास एक x है दूसरा y, एक x है दूसरा y, या तो x को हटाना है या फिर y को हटाना है। तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है, या तो जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो साइन किसी का भी नहीं चेंज होगा, अगर घटाते हैं तो साइन बदलता है। तो परेशान ना होइए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, ठीक, अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, मैं लिख दिया जोड़ने पर, अगर आप जोड़ेंगे तो किसी भी जो हमारे पास पद है उसका साइन नहीं बदलता है। मेरे प्यारे महारथियों, ये प्लस का y है, ये माइनस का y, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? इधर x और ये x कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 3 और 1 कितना होगा? 4। अच्छा, तो प्यारे साथियों, यहाँ से 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, यानी आप कह सकते हैं x का मान कितना आ गया? 2। अगर x का मान 2 है तो y का मान निकालने के लिए चाहे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी आप रख सकते हो। तो मैंने बोला कि आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे प्यारे साथियों, x अगर यहाँ पे रखोगे तो आपका देखो x यहाँ पे 2 रख दिया और प्लस y इज इक्वल टू आपके पास है कितना? 3। तो प्यारे से महारथियों, y कितना होगा? 3 माइनस 2, ये आपका 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 ये आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बहुत आसानी से कह सकते हो। तो इस समीकरण के हल क्या होंगे? एक तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, समीकरण दे दी जाएंगी, दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपकी परीक्षा में स्पेशली बोला गया हो कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या फिर विलोपन विधि से हल करना है। तो आप दोनों में से कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपसे स्पेशली कहा ना जाए कि किस विधि से हल करना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम यहाँ पर समीकरणों को हल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ चलेंगे। आप बस बने रहिएगा, सवाल कई सारे हम लोग करेंगे, आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने बिल्कुल बहुत आसान सवाल से स्टार्ट किया है जिससे हर एक साथी को आसानी से समझ में आ जाए, किसी साथी को दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, ये भी प्यारा सवाल है। मैंने लिखा 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारे सामने ये है और दूसरी है 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये आपके पास 2। तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो एक हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अच्छा, इन दोनों में से अगर ध्यान से आप देखोगे, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। हमें ध्यान रखना होता है कि या तो x वाला टर्म जो है हमारे पास वो सेम हो जाए या फिर y का सेम हो जाए। जैसे पिछले सवाल में y का y से कैंसिल हो जा रहा था, y से कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर y सेम तो है, लेकिन अगर इनको जोड़ोगे तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा। ये 3 और 2 5x हो जाएगा और ये माइनस का 2y हो जाएगा। और हमें या तो x वाला पद हटाना है या फिर y वाला पद हटाना है। हटेगा तभी जब इनके साइन आपस में चेंज होंगे। साइन चेंज होने से मतलब मेरे प्यारे से साथियों कि भाई अगर हम घटाएंगे, अभी देखो आपको समझ में आएगा, घटाने पर अगर आप घटाएंगे तो देखो
इस इक्वेशन का साइन यहाँ पर देखो, ये बाई वाला जो पद है इसका माइनस है प्लस हो गया, यहाँ पर आपका प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस है किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3x माइनस 2x, अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर x आ गया। अच्छा ये माइनस का y है, ये प्लस का y, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस y और प्लस y, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए माइनस y और प्लस y, तो बेहद आसान सी बात, ये तो आपस में कैंसिल ही होगा, या फिर कह सकते हैं 0 हो गया। इज इक्वल टू कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों x कितना आ गया, x आ गया आपका 2, x कितना आ गया, x आ गया आपका 2। इतनी बात क्लियर। अब किसी भी समीकरण में रख दो। चलिए मान लीजिए मैंने बोला कि आप समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, आप देख सकते हो 3x है और x कितना है 2, तो 3 × 2 माइनस बाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 4। मेरे प्यारे साथियों 3 और दूनी कितना होता है 6, माइनस बाई इज इक्वल टू कितना 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस कितना 6, क्योंकि प्यारे साथियों 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बाई इज इक्वल टू कितना माइनस का 2, 4 माइनस 6 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई कितना आ गया 2। यानी कि इन दोनों समीकरण के हल क्या क्या हो रहे हैं, x इज इक्वल टू आप कह सकते हो 2 और y इज इक्वल टू कितना 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, इन दोनों समीकरण के हल हैं। ठीक, बात सबको समझ में आ रही होगी, बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल कह सकते हो, कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, मुझे लगता है आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अभी कई सारे सवाल करेंगे, निश्चिंत रहो, बस लगातार बने रहो, क्योंकि प्यारे साथियों एक सवाल 2 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए हल्के में ना लो, और आसान है ऐसा भी नहीं कुछ इसमें परेशान करने वाला है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। एक सवाल हमारे सामने है, अब देखो इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक, और एक इक्वेशन है हमारे सामने 5x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना है 7, को हल करना है और x और y का मान बताना है। ठीक है, इनको हल करने पर या इनके हल क्या होंगे, इस तरह सवाल बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखो यहाँ x है, अगर यहाँ पर x होता तो हमारा काम बन सकता था, यहाँ y है यहाँ पर भी y होता तो काम बन सकता था, या यहाँ पे 12y तो यहाँ पर 12y हो जाए, यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर भी 5x हो जाए। मतलब या तो x वाले टर्म्स या फिर y वाले टर्म्स, दोनों में से कोई तो सेम हो जिसको हम कैंसिल कर सके, तो दोनों में से कोई किसी की सहायता ले लो। देखो ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। मान लीजिए हम x वाले इक्वल करना चाहते हैं, जब कभी भी समीकरण में पद इक्वल दिखाई ना दे तो आप क्या कर सकते हो, गुणा करनी पड़े किसी संख्या से। कैसे, जैसे यहाँ पर 5x है तो अगर आप x कैंसिल करना चाहते हो, x वाले पद कैंसिल करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे महारथियों आपको x वाले जो पद है इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का तरीका क्या है, जैसे अगर यहाँ पर x वाला अगर इक्वल करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि भाई समीकरण 1 में गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 5x है तो 5x यहाँ पर कब बनेगा, जब 5 से गुणा होगी। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा। 5 से गुणा करोगे ऊपर तो 5x और प्लस 5y और इज इक्वल टू 5 चौक 20, ये हो जाएगा इस तरह से। फिर 5x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना 7, ये बात समझ में आ गई। समीकरण हमने 1 में 5 से गुणा किया, 5x प्लस 5y प्लस 5 चौक बराबर में 5 चौक 20। अब 2 समीकरण हमारे सामने हैं। अब देखो अगर जोड़ोगे तो 5 और 5 10x हो जाएगा, 12 5 17y हो जाएगा, तो कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, यानी कि घटाने पर लिखो। फिर अभी आपको समझ में आएगा घटाने पर। तो मेरे प्यारे साथियों घटाने का मतलब यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, प्लस था माइनस प्लस था माइनस। अब देखो 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा,
5/22 में से 12/22 घटेगा, ठीक है। 5/22 में से 12/22 कैसे लिखोगे? 5/22 माइनस 12/22, तो आप कहोगे बहुत आसानी से भाई 7/22 बचेगा, किसका? माइनस का। 7/22 बचेगा, किसका? माइनस का। और 20 में से 7 घट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो 22 इज इक्वल टू आपका 13/-7 बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं -13/7, बात एक ही है। तो अगर 22 का मान आपसे पूछा जा रहा होता तो आंसर होता कितना? -13/7। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे साथियों, हमने निकालना है x का मान भी निकालना है। हमने x का मान भी निकालना है, तो किसी एक समीकरण में रख दो, किसी में रख दो। मान लो हमने एक में रख दिया, तो देखो x प्लस वाई, बाई कितना है? बाई कितना है? माइनस का 13/7 और इज इक्वल टू कितना है? आप कहोगे सर 4 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे सामने देखो, ये उधर ले जाओगे, ये माइनस का है, या ऐसे बोल सकते हैं माइनस का ही होगा, उधर ले जाओगे तो प्यारे साथियों 4 + 13/7 इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 और 13 जोड़ोगे तो 28 3 होता है 31, 41 बटे कितना? 7। तो x का मान कितना? 41/7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों समीकरण के हल क्या है, इन दोनों समीकरण का हल क्या है, तो आपका एक तो हमारे पास x बराबर हो गया 41/7 और y बराबर कितना हो गया? -13/7। बताओ, सवाल कुछ समझ में आया? ठीक, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा थोड़ा हर एक प्रश्न में समझते हुए चलोगे। देखिए, जब कई सारे हम प्रश्न करेंगे तो यकीन मानो जो भी आपके डाउट मन में आ रहे होंगे, हर एक डाउट क्लियर होगा। बस थोड़ा सा धैर्य को बना के रखने की आवश्यकता है, परेशान ना हो, हर एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो जरा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3y इज इक्वल टू 13। दूसरी इक्वेशन है 7x - 2y इज इक्वल टू 20। तो कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपका प्रश्न बनेगा, बोले ये तथा ये समीकरणों को हल कीजिए। कैसे बोला जाएगा? समीकरणों को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। तो प्यारे साथियों, कुछ इस तरह से आपका ये प्रश्न बन रहा है, ठीक। अब देखो, अब आप देखो, इन दोनों में से कुछ भी कैंसिल, मान लो x कैंसिल करना चाहते हो या x के पद कैंसिल करना चाहते हो, तो प्यारी सी बात है कि x वाला जो पद है इनके गुणांक भी कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, ये दोनों भी कैसे होने चाहिए? इक्वल। इनके गुणांक भी कैसे होने चाहिए? इक्वल। ये भी कैंसिल नहीं हो सकते इस समय। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो क्या कर सकते हैं? अब देखो, यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारा एक समीकरण में गुणा करने से काम नहीं चलेगा, एक समीकरण में गुणा करने से काम नहीं चलेगा। देखो, ये पहली समीकरण है बच्चों, और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये दूसरी समीकरण है, सबको दिख रहा होगा। तो देखो, मान लो हम ये कैंसिल करना चाह रहे हैं, या बाई करें, चलो बाई कैंसिल कर लेते हैं आप इस बार। अगर बाई देखो यहाँ पर 3 है, तो ये ऊपर 3 है, यहाँ ऊपर वाले जो 3 है इसकी गुणा कर दो दूसरी समीकरण में, और जो 2 है उसकी गुणा कर दो ऊपर वाली समीकरण में। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो, आपस में इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसे करके ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 से गुणा ऊपर कर दो, 3 से गुणा नीचे वाले इक्वेशन में कर दो। होगा क्या? 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखो, गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4x माइनस 2 तिया कितना होगा? 6y इज इक्वल टू 13 दूनी कितना होगा? 26। 7 तिया कितना होगा? 21x माइनस 3 दूनी कितना? 6y इज इक्वल टू 20 तिया कितना? 60।
अब मेरे प्यारे साथियों, जोड़ेंगे तो साइन तो बदलेगा नहीं, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे। इसका मतलब जब भी साइन बदलने की आवश्यकता पड़े तो चुपचाप घटाओ। घटाएंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा। जब भी देखो साइन बदलेंगे तभी कैंसिल होंगे। माइनस माइनस था पहले से, तो साइन बदलने की आवश्यकता पड़े तब घटा दो, अगर साइन बदलना ना पड़े तो जोड़ने तो हम जोड़ते हैं। अब साइन बदल गया, देखो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 4x में से अगर आप घटाओगे, देखो 4x में से माइनस 4x में से 21x घटाओगे तो कितना बचेगा 17x, किसका बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू 26 में से क्या घटाना है, 26 में से घटाना है कितना -60। बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा प्यारे साथियों, 34 बचेगा, किसका माइनस का। बताओ क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये कैंसिल हो गया, 17 दूनी कितना 34। तो प्यारे से महारथियों x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। बात क्लियर, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। x कितना आ गया 2। बात क्लियर। अगर प्यारे महारथियों x 2 है, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण, चलो इस बार समीकरण 2 में रखते हैं। जैसे मैंने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं उनमें 1 में रखा था, इस बार समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 थी क्या, ये गुणा की गई है। पहले देखो समीकरण 2 यही तो थी। समीकरण 2 हमारे पास कितनी है 7x - 2y और इज इक्वल टू कितना 20। तो x बराबर 2 रख दो, यहाँ पर 2 रखोगे तो 7 गुणा 2 -2y इज इक्वल टू कितना 20। तो 7 दूनी कितना हो रहा है साथियों 14, 14 - 2y इज इक्वल टू कितना 20। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 - 14। तो प्यारे साथियों कितना बन जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना 6। बात समझ में आ रही। माइनस का 2y देखो 20 - 14 कितना 6, 2 3 6। तो माइनस y बराबर 3 या फिर y बराबर कितना -3 बोलेंगे, बात एक ही है, चाहे माइनस y बराबर 3 या फिर y बराबर -3। तो प्यारे साथियों जो समीकरण के हल आ रहे हैं, समीकरणों के जो हल आ रहे हैं वो कौन कौन सा है, कौन सा है। एक हमारे पास x बराबर हमने 2 निकाला ना, x बराबर 2 निकाला है, x बराबर 2 और y बराबर कितना -3। ये समीकरणों के हल हो गए। बताओ बात क्लियर है, ये समीकरणों के क्या हो गए हल हो गए। जल्दी बताओ फटाफट से, सबको सवाल समझ में आ गया। ये समीकरणों के क्या हो गए हल हो गए। तो इस तरह से सवाल करना होता है। अल्टीमेट हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमें एक पद कैंसिल करना है, चाहे x वाले पद कैंसिल करो चाहे y वाले पद कैंसिल करो, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, है ना, हमें चेक करना है हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो तरीका क्या है, कोई भी एक इक्वेशन सत्यापन कैसे करते हैं, वैसे करवाते नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। सत्यापन का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रश्न सही है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। जो भी आपके पास इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, ठीक, और उसमें मान रख के देख लो। तो अगर x बराबर 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 माइनस y कितना रखोगे -3 बराबर कितना 13। तो 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 बराबर 13। अगर इक्वल आ जाए, मतलब बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है सही है। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है सही है। बात सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल सबको समझ में आ रही होगी। देखिए भाई 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आप थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ना, है ना। जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना प्रयास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो करनी पड़ती है। इसलिए घबराए नहीं, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, परेशान ना हो, अभी और भी सवाल करेंगे धीरे धीरे करके। और पिछली क्लास में भी हमने सवाल किए हैं, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी मैंने ये नहीं बोला कि आपका एंड हो गया टॉपिक, ठीक। जब मैं बोलूँगा एंड हो गया टॉपिक, यकीन मानिए उस समय तक जाते जाते जब लास्ट में जब आप कहेंगे कि एंड हो गया टॉपिक, तब आप कह सकते हो कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है, सब समझ में आएगा, परेशान ना हो। नेक्स्ट प्यारे साथियों एक प्रश्न है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, सॉरी -16 बराबर 0, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरणों को हल कीजिए, आगे लिखा है समीकरणों को हल कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, करते हैं, मज़ा आएगा। एक मिनट जरा चेक करते हैं, ये दिख रहा है जरा, प्लीज बताओ जरा, इससे दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? इससे नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? चलो तो इसी से लिखते हैं। अब देखिए, ध्यान रखेंगे, हम जो हमारे पास संख्या जो भी हो रही होंगी वो राइट हैंड साइड में ले जाया करो। जो तो पहली जो समीकरण है, जो पहली समीकरण है उसको क्या लिख सकते हैं, समझने में आसानी रहेगी, हालांकि ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस 5y उधर ले जाओगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों ये एक समीकरण हो गई। इधर इस समीकरण की बात करेंगे तो 3x प्लस 4y उधर 1 हो जाएगा, ये दूसरी समीकरण हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। बात क्लियर? अब देखो फिर समझो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पर समझो कि मैंने आपसे एक बात कही है कि भाई या तो x वाले पद हटाओ या फिर y वाले पद हटाओ, तो कौन सा हटाया जाए आप बताओ। देखो अगर x वाले पद हटाना चाहोगे तो देखो 3 यहाँ पर 3 से ऊपर गुणा कर देना, 2 यहाँ पर 2 से नीचे गुणा कर देना, मतलब 3 से ऊपर वाली इक्वेशन में गुणा करनी पड़ेगी और 2 से नीचे वाली इक्वेशन में गुणा करनी पड़ेगी। अगर y हटाना चाहते हो तो 5 से नीचे वाली इक्वेशन में गुणा और 4 से ऊपर वाली इक्वेशन में गुणा, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो y हटाएं x हटाएं, कुछ भी कर लो। चलो एक काम करते हैं तो हम y हटा लेते हैं, y हटाएंगे तो 5 ऊपर तो 5 से नीचे गुणा, 5 से यहाँ पर इधर लिख दिया, 5 से सेकंड समीकरण में गुणा, यहाँ पर 4 तो ऊपर 4 से गुणा, सबको दिख रहा है ये, ऊपर 4 से गुणा, ठीक, ऊपर 4 से गुणा। अब देखो अब कर सकते हो, 4 दूनी कितना 8x, बहुत प्यारी सी बात, 4 पंजे कितना 20y, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। 16 चौक कितना 64, शानदार। 5 से गुणा करो, 5 तियाँ 15x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 चौक कितना 20y, बहुत बढ़िया। 5 एकम 5, अब मज़ा आ जाएगा। देखो अब यहाँ बताओ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो मैंने कहा हमने बाई के लिए कैंसिल करने के हिसाब से गुणा करी है। देखो 20y यहाँ पर 20y यहाँ पर, अगर ऐसे ही कैंसिल हो जाए, और कैंसिल तब होंगे ये जब एक में प्लस एक में माइनस, अलग अलग साइन होंगे, तो दोनों में देखो अलग अलग साइन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। जब अलग अलग साइन होंगे तो हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। घटाने पर ही साइन बदलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ऊपर प्लस होता तो हम घटाते तो यहाँ पर माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ सॉरी माइनस आता, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ऑलरेडी आपका ये कैंसिल हो गया, तो 15 8 हो गया, 8 5 13 यानी 23x। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 64 और 5 कितना 69, बहुत बढ़िया। 23 तियाँ 69 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू यहाँ से 3, x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 3। बताओ मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आएगा। x अगर 3 आ गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख डालो, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे किसी में रख डालो। तो हम मान लीजिए पहली इक्वेशन या इसमें रख दो, इस वाली जो पहली इक्वेशन है इसमें रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही देखो यहाँ पे 2x माइनस 5y, समीकरण 1 है क्या 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 16, कितना है 16, ठीक, ओके। तो x कितना रखना है 3, तो x अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3
-5/, इज इक्वल टू कितना 16। तो 3 दूनी कितना हो रहा है 6, 6 उधर ले जाओगे तो -5/, इज इक्वल टू 16 माइनस कितना होगा 6। देखो 3 दूनी 6 है, उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -5/, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी -/, इज इक्वल टू 2, या फिर हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कितना -2। तो प्यारे साथियों, हमारे पास x का एक तो मान आया, x का एक तो मान आया 3, x का एक मान आया 3, और y का मान कितना आ गया -2, और यही इन दोनों समीकरण के क्या है हल है। यही इन दोनों समीकरणों को क्या है हल है। बताओ, सभी को सवाल क्लियर है? बिल्कुल, सभी को सवाल क्लियर है? यस और नो जल्दी कमेंट करके बताओ भाई सब लोग, सभी के कमेंट जल्दी से आने चाहिए। सभी के कमेंट जल्दी से आने चाहिए। अगर आपको चेक करना है आपने सही किया या नहीं किया, तो x बराबर 3, x बराबर 3, 3 दूनी 6 हो गया, y बराबर -2, तो 5 दूनी 10, तो प्लस का हो जाएगा 10 6 16, तो 16 ही आना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बेहतरीन सवाल लेते हैं। एक और बेहतरीन सवाल लेते हैं। आई होप यहां तक आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये प्यारा प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखो 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है, और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपये है। 1100 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात करो। अलग अलग मूल्य ज्ञात करो। अलग अलग मूल्य ज्ञात करो। ये इस तरह का सवाल बन रहा है। तो कई बार आपको कुछ लैंग्वेज दे दी जाती है सवाल में, और उस लैंग्वेज को पकड़ना होता है और फिर आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो है क्या, सवाल का मतलब क्या है? 3 कुर्सी और 2 मेज का कुल मिला के मूल्य है 700 रुपया, जबकि 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य है 1100 रुपया। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा गया है। तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका क्या है? माना एक कुर्सी का मूल्य मान लो, कुर्सी का देखो लिखते कैसे करके हैं, मतलब पूरा डाटा कैसे लिखेंगे। कुर्सी का मूल्य x मान लो और मेज का मूल्य मान लीजिए y। तो अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है, 3 कुर्सी का मूल्य कितना होगा 3x रुपया, एक मेज का मूल्य है y रुपया, तो 2 मेज का मूल्य कितना होगा 2y, है ना। और दोनों का योगफल सवाल में दे रखा है कितना 700 रुपया। मतलब कह रहा है कि 3 मेजों का और 3 कुर्सियों का और 2 मेजों का मिलाकर मूल्य कितना है 700 रुपया। एक कुर्सी का हमने मूल्य मान लिया x, तो 3 कुर्सियों का मूल्य 3x। बेहद आसान सी बात।
एक मेज का मूल हमने बाई मान लिया, तो 2 मेज का मूल कितना 2 बाई, और दोनों को मिला कितना मूल दे रखा है 700। ऐसे ही दूसरा उधर 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा 5x हो जाएगा, क्योंकि भैया एक कुर्सी का मूल्य है x, 5 कुर्सी का 5x। 3 मेजों कितना होगा 3 बाई, दोनों का योगफल कितना दे रखा है 1100 रुपया। अब देखो हमारे पास समीकरण बन गई, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर x और y का मान निकालना है तो x और y का ही मान हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे से महारथियों कैसे करके सॉल्व किया जाए, देखो मान लीजिए हम x वाले पद इक्वल करना चाह रहे हैं, तो ऊपर जो पहली इक्वेशन है उसमें 5 से गुणा कर दो ऊपर, और नीचे गुणा कर दो 3 से। तो 5 तिया कितना 15x, प्लस 5 दूनी कितना 10 बाई, 7 पंजे कितना 35, तो 3500 हो जाएगा। इधर 5 तिया कितना 15x, प्लस 3 तिया कितना 9 बाई, इज इक्वल टू 11 तिया कितना 3300। ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो अब कर सकते हो आसानी से। देखो यहाँ प्लस, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, साइन बदलना पड़ेगा तो घटाएंगे, यानी कि घटाने पर घटाओगे मेरे प्यारे साथियों तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 10 बाई में से 9 बाई घटेगा बाई बच जाएगा, 3500 में से 3300 घटेगा 200 आ जाएगा, यानी बाई का मान कितना आ गया 200। यानी आप ऐसा बोल सकते हो एक मेज का मूल्य कितना आ गया 200। अच्छा, अगर बाई 200 है तो किसी एक समीकरण में रख दो। मान लो इस समीकरण में रखते हो, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 हमारे पास है क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 700 है या नहीं है। 3x प्लस 2y प्लस बराबर 700। x का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, और y का मान अभी निकालना, कितना निकाला हम लोगों ने 200, बराबर कितना 700। तो 3x 200 दूनी कितना 400, बराबर कितना 700। तो 3x बराबर कितना होगा 700 माइनस 400, कितना हो जाएगा ये 300। ठीक, तो 3 से कैंसिल कर दो, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 100। तो मेरे प्यारे साथियों अब बताओ, आप आसानी से कह पाओगे कि भाई x आपने कितना निकाला 100 निकाला, और x माना क्या है, कुर्सी का मूल्य माना है, यानी एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना 100 रुपया, कितना 100 रुपया, जबकि एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना 200 रुपये जो हमने निकाला था। और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो प्यारे साथी मान के चलो भाई कि ये 2 अंक में सवाल आएगा, इस तरह का 2 अंक में सवाल आएगा इस तरह का। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इसमें सवाल में एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा था, तो एक कुर्सी का मूल्य मान लिया x और एक मेज का मूल्य मान लिया y। ये कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य x, 3 कुर्सी का मूल्य 3x, 2 मेज का मूल्य कितना 2y हो जाएगा। तो दोनों का योगफल कितना है 700। ऐसी 5 कुर्सी का मतलब 5x हो जाएगा, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य x है तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x। 3 मेजों का मूल्य कैसे निकालोगे, एक मेज का मूल्य y, 3 मेज का मूल्य 3y, और दोनों का योगफल कितना 1100 रुपया। तो हमने x वाले पद को कैंसिल करना था, इसलिए देखो यहाँ पर 5 से ऊपर गुणा कर दिया, 3 से नीचे गुणा कर दिया, तुम्हारे पास 15x बन गया, 5 दूनी 10 बाई 5 सत्ते 3500, 35 से मतलब 00 3500 हो जाएगा। 3 पंजे 15x, 3 तिया 9 बाई और 11 तिया 33। तो यहाँ पर 10 बाई माइनस 9 बाई यानी बाई बचा, और 3500 माइनस 3300 200 बचा, तो बाई का मान आ गया 200। यानी बाई से मतलब हम बोल सकते हैं हमने माना क्या था, एक मेज का मूल्य माना था बाई, तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। अब हमें कुर्सी का मूल्य भी निकालना था, इसलिए हमने बाई का मान किसी एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा। हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y प्लस बराबर 700, 3x प्लस 2y बराबर 700। तो x बराबर y बराबर कितना रखा है 200 रख दिया हमने, यहाँ से x का मान निकाल लिया, कितना आ गया 100 आ गया। तो एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये आया और एक मेज का मूल्य कितना आया 200 रुपये आया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, ये टॉपिक हम यहाँ पर अब फिनिश कर रहे हैं।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अगर कोई डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक टॉपिक आपका और बच रहा है प्रायिकता का टॉपिक हम जो है अगली क्लास में 1 या 2 क्लास में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं होंगी। अगर बड़ी क्लास होती है तो 40-50 मिनट की क्लास हो सकती है प्रायिकता की। अगर छोटी छोटी क्लास होंगी तो 20-20 या 25-25, 30-30 मिनट की 2 क्लास होंगी। इसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस जो है पेपर बनाएंगे या प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, या फिर उससे हम पहले कह सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं, जो पेपर हो चुके हैं 4th सेमेस्टर मैथ के, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको हर एक टॉपिक में कंसेप्ट सिखाया है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन में तो मैंने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं। कोशिश की है अपनी तरफ से कराने की, आपका बेस मजबूत हो। जब बेस मजबूत हो जाएगा आपका, यकीन मानो, तो आप आगे अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। अपना जो मकान है, जो भवन है, उसको और मजबूत अपने आप खुद कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बेहतर तरीके से समझ आई होगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।